हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स ना। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स गणित का एक अगला चैप्टर लेकर आए हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। इस चैप्टर का नाम पहले क्या है, इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना, ठीक है, आने की संभावना का संबोध मतलब ज्ञान, वही मतलब, ठीक है। संबोध मतलब क्या, हमको ज्ञान करना है। कि समझिए, चैप्टर का नाम पहले समझ लीजिए, किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट आने की संभावना का संबोध, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आप किसी सिक्के को उछालते हैं, अच्छा, तो क्या होता है, या तो जिसे हम लोग बोलते हैं हेड, या जिसे बोलते हैं क्या, टेल आएगा। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है क्लास 11th में पढ़ाया गया प्रायिकता, 12th में भी है, 11 से शुरुआत होती, ये प्रायिकता चैप्टर है, ठीक है। प्रायिकता क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है ना। फिर भी जो लोग नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, हम उनको सिखाने वाले हैं फिर से, उसमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने क्लास 11 में मैथ नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक प्रायिकता एक चैप्टर था, बात को समझिएगा हमारी। क्या नाम था, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होती है, संभावना। अगर इंग्लिश वर्ड में हम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, एक संभावना है कि अगर हम, हो सकता है कल हम अगला वीडियो लेकर आए, हो सकता है ना आए, ये क्या है, संभावना है ना। हो सकता है हम घर से निकले स्कूल के लिए, हो सकता है पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे। तो उसी प्रकार प्रायिकता पर पहले हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है, संभावना है किसी घटना के घटने की संभावना, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। घटना क्या है, जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब सिक्के को अब जब उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। या कभी कभी ऐसा होता है क्या, सिक्का खड़ा हो जाता, नहीं, ये हम लोग मानते हैं कि 90.99999% क्या आएगा, सिक्का है तो हेड आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा। कभी भी उसको हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है, कि सिक्का खड़ा हो जाएगा। तो इसी पर हमको बात करना है कि सिक्के के उछालने पर चित या पट आने की संभावना। आइए बात समझते हैं। देखिए, अब इसमें क्या बन सकता है, अगर आपने सिक्का देखा होगा, जिस तरफ अशोक का स्तंभ बना होता है, सिंह बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्त। या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, या इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक सिक्के में कितने तल होते हैं, कितने तल होते हैं, तो एक सिक्के में 2 तल होते हैं। कौन सा, एक हेड और एक क्या होता है, टेल होता है। जिसे हम लोग क्या, हेड को क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, शीर्ष बोल सकते हैं, और हेड भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, पट बोलते हैं उसे, या फिर क्या बोलेंगे, टेल बोलते हैं, ठीक है, हेड या टेल। ऐसा अमूमन भाषा में हम लोग ऐसे तो बोलते हैं, अमूमन भाषा में क्या बोलते हैं कि हेड या टेल आया है, ठीक है। तो इसी घटनाओं पर आधारित है ये चैप्टर,
और इस चैप्टर में बस कुछ जानना नहीं है, बस कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, उनको आपको जानना है। सिक्के के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। हाँ, एक चीज और है, जो प्रायिकता है ना, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 आ सकता है। कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अभी इसके बाद एक चैप्टर और है कि 2 सिक्कों या 3 सिक्कों को उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे भी। अगर समझिए, अगर मैंने कह दिया कि ये एक सिक्का है, ठीक है, ये हेड वाला टल है, ये क्या है? हेड, ठीक है, पीछे लिखा हो, पीछे टेल है। अगर मैं इसको उछालूंगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। 2 ही तो घटनाएं हो सकती हैं। अगर कोई पूछ ले, सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी सिक्के को उछालने पर, पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, किसी सिक्के को उछालने पर संभव घटनाएं, ठीक है, घटनाएं। तो किसी सिक्के को उछालने पर संभव घटनाएं, ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सिक्के में कितने तल होते हैं? सिक्के में कितने तल होते हैं? कितने तल होते हैं? तो सभी को पता, सिक्के में 2 तल होते हैं। समझाइए मतलब क्या? बताइए क्या क्या होता है, ठीक है, समझाइए। आ गया, सिक्के में कितने तल होते हैं? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे? हाँ, यही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्या बन सकता है? सिक्के पर कितने तल होते हैं? तो सिक्के में 2 तल होते हैं। सिक्के में कौन तल होते हैं? हेड और टेल। अगर आपको परिभाषित करना होगा तो आप बताएंगे कि जिस ओर सिक्के में क्या बना होता है? सिंह बना होता है, उसे हम लोग हेड या शीर्ष या चित बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो दूसरा पक्ष होता है, अब दूसरे पक्ष में कभी दुर्गा मैया बन के चली जाती हैं, कभी कुछ बन के चला आता है, कभी कुछ बन के चला जाता है, मतलब बहुत सारी घटनाएं होती रहती है ना। लेकिन हेड की तरफ क्या होता है? ऑलवेज क्या बना होता है? एक सिंह बना होता है ना, वही अशोक स्तंभ बना होता है। तो कई सारी घटनाएं हो सकती हैं ना। फिर भी समझिएगा हमारी बात। तो आप समझ गए होंगे कि हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। कितनी घटनाएं हो सकती हैं? तो 2 घटनाएं हो सकती हैं। सिक्के को उछालने पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 2 घटनाएं संभव है, ठीक है। बस इतना ही बड़ा चैप्टर था, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप एक सिक्को को उछालिए, उसमें क्या क्या आप विचार कर सकते हैं, आप उस पर इमेजिन करिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर संभव घटनाएं कितनी होंगी? 2 घटनाएं हो सकती हैं। सिक्कों को कितने तल होते हैं? तो सिक्के में 2 तल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हेड होता है, मतलब शीर्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? टेल होता है। तो कौन कौन से तल होते हैं? कितने तल होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल तल होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए बस इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद नया चैप्टर जो है उसमें हम बताएंगे सिक्कों को, एक सिक्के को उछालने पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 2 सिक्के उछाले तो हम क्या क्या हो सकता है, 3 सिक्के उछाले तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम 4 सिक्के उछाले तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं। ये अगला चैप्टर है, उस पर ही आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो सिक्के को आप उछालें, आप अपने मन से इमेजिन करें कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।